हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल विद्याभ्यास क्लास 12। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें और आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं पूरे, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स की तरह ही आपको मेहनत करनी है, तो आपके एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे। और पहला पॉइंट है इसका, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। हमें मैथमेटिक्स के जो प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अपने माइंड में रखना है, उनको याद रखना है। जैसे अभी हम आपको बताएं कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये है क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पर दो फलन मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई वाले से होगा। अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आपको पता तो आपको बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। जैसे आपको ये इंटीग्रेशन में दिया है 1/x+1 x+3dx। आपको इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आप इसका भी इंटीग्रेशन, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि ये वाले इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्न से होते हैं, तो आप इसको आंशिक भिन्न द्वारा कर सकते हैं, वरना अनदर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको दिक्कत बन जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है, हमें जो इसके प्रिंसिपल्स मतलब जो इसके सिद्धांत और जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट होते हैं, तरीके होते हैं, उनको अच्छे से समझना है और उसको हमेशा के लिए अपने माइंड में सेव रखना है। ठीक है, ये पहला हो गया, अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट। हमें सारे प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट सही से समझना है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास आता है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हमको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम लोग मैथ में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग मैथ को अच्छा कर सकेंगे। जिस तरह आपने पहले छोटे पर साइकिल चलाना सीखी होगी, आपने पहले दिन साइकिल चलाई होगी, थोड़ा बहुत गिरे होंगे, हैंडल इधर भागा उधर भागा, दूसरे दिन चलाई, आपने फिर प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करते करते जिस तरह आज आप अच्छी तरीके से साइकिल चलाना, कार चलाना, बाइक चलाना सीख गए हैं, इसी तरह अगर आप मैथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी चीज़ हो, अगर आप मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ और अच्छी हो जाएगी। हर एक चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो अच्छा हो पाता है। ये हो गया सेकेंड। थर्ड आता है मेंटेन अ फार्मूला बुक। हमें एक अपनी फार्मूला बुक मतलब नोटबुक तैयार कर लेनी है। फार्मूले का सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप ऐसा करो, आप चार्ट बनाकर कहीं पर चिपका दें और ऐसी जगह चार्ट को चिपकाएं जहां पर आपकी रोज़ नज़र पड़ जाती हो। जैसे आप अपने गांव से, घर से या कहीं से, कानपुर वगैरह या हमारे कोचिंग में कहीं पर भी आप आते जाते होंगे, तो आपको जैसे रास्ते में जितनी भी चीज़ें पड़ती हैं, शॉप पड़ी या कोई टावर पड़ा या कुछ बैठने का मिला या मंदिर मस्जिद जो भी पड़ा, आपको सब पता होगा कि वहाँ पर जाके थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है। क्यों है? क्योंकि आप उसको रोज़ देख रहे थे। इसी तरह इसमें भी अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहे हैं, आप अपने रूम में जहाँ पर स्टडी करते हैं वहाँ पर चार्ट बना ले, या आप अपनी पर्स में एक पेपर बना के चार्ट रख लें। आप पर्स खोलेंगे पैसा निकालने के लिए और आपकी नज़र फार्मूले पर ज़रूर पड़ेगी। जब ज़रूर पड़ेगी तो आपका फार्मूला धीरे धीरे एक दिन में 10 बार आप पर्स खोलेंगे तो 10 बार फार्मूले पर हमारी पड़ेगी नज़र और 10 बार फार्मूला हमें याद होगा, तो हमारा जो माइंड है वो उस माइंड में फार्मूला सेव हो जाएगा। तो हमें एक फार्मूला को एक नोटबुक बना लेनी है, उस पर फार्मूले लिखने हैं और लिखने के साथ साथ फार्मूले को याद भी करना है। बगैर फार्मूले के हमारा कुछ नहीं होने वाला है मैथ में, क्योंकि अगर इन दो क्वेश्चनों को ही अगर आप देखें तो इन दो क्वेश्चनों में अगर आपको फार्मूला पता होगा u इंटू v का, तभी आप कर पाएंगे। यहां पर अगर आपको आंशिक भिन्न का फार्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। और दूसरा फायदा फार्मूला बुक से ये होगा, जब आपका एग्जाम
होने वाला होगा, आप सुबह उठकर फार्मूले बुक को एक बार खोलेंगे तो सारे फार्मूले आपको कंटिन्यू चैप्टर वाइज लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको पढ़ने में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, टाइम वैसे भी हमारे पास कम होता है। अगर हम फार्मूला बुक नहीं बनाएंगे तो एक फार्मूला हमारा उधर मिलेगा, एक उधर मिलेगा, एक कहीं मिलेगा, तो हमारा टाइम भी खर्च होगा। इससे अच्छा है आप अभी से एक फार्मूला बुक बना लें, सारे फार्मूले उस पर लिखें, और एग्ज़ाम के टाइम पर भी काम देगा और आपको रोज़ाना जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपको काम देगा और याद भी करना है। ये थर्ड हो गया मेंटेन ए फार्मूला बुक। फोर्थ आता है स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। हमको वहाँ पर स्टडी करना है जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, मतलब जहाँ पर हम डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पर हमें स्टडी करना है। ये नहीं कि हम बुक तो खोले हैं, नोटबुक भी खोलें, सामने टीवी चल रही है, पास में दोस्त बैठे हैं, बातें हो रही, फिर हमने बताया सर हमने कल 5 घंटा स्टडी की, क्या फ़ायदा मिला? ज़ीरो। हमें स्टडी ऐसी जगह पर करनी है जहाँ पर हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, सुकून से, जहाँ पर सन्नाटा हो, जहाँ आप स्टडी कर सकें वहाँ पे स्टडी करना है। और आजकल तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा डिस्टर्ब करता है वो है मोबाइल फ़ोन। अपने फ़ोन को आपको साइड में रखना है, या फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, या आपको स्क्रीन को उल्टा करके साइड में रखना, क्योंकि अगर स्क्रीन सामने भी रहेगी उस पर मैसेज आएगा। तो आजकल हम लोगों की आदत क्या है, वो जहाँ कंपनी का भी मैसेज हो जब तक देखेंगे नहीं, जब तक उस मैसेज को देखेंगे नहीं, जब तक हमारे अंदर को मन को शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, मतलब जहाँ पर डिस्टर्ब ना हो वहाँ पे स्टडी करें। अपने फ़ोन को और जिन जिन चीज़ों से आप डिस्टर्ब होते हैं वो सारी चीज़ आप अलग हटा दें। घर वालों से अपने कहें कि हमें हमारा टाइम है स्टडी का, हमको इस टाइम स्टडी करने हैं, जो भी आपको काम लेना है वो आप मुझसे पहले लेंगे, हमारी स्टडी के बाद में लें। ये हो गया स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। फोर्थ आता है 5 नंबर, मेंटेन सेपरेट नोटबुक। हमको मैथ की एक अलग नोटबुक बनाना है जिस पर चैप्टर वाइज हमें सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है विद एग्जाम्पल के साथ। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप एग्ज़ाम के टाइम पर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन फंस जाता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया फंस गया, अगर आपने मेंटेन अलग नोटबुक नहीं बनाई, आप क्या करेंगे, आप तो साल भर में रजिस्टर भर देंगे इतने, अब आप उसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें देखेंगे यार इसमें भी नहीं मिला, ये क्वेश्चन है कहाँ, आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी, दिमाग भी खराब होगा और आपका पढ़ाई से मन भी हट जाएगा उस टाइम। तो आपको एक सेपरेट नोटबुक बना लेनी है। आप उस नोटबुक को निकालेंगे, फौरन आप इंडेक्स में जाएंगे, देखेंगे चैप्टर नंबर 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीधे पेज नंबर पर गए, उस एक्सरसाइज पे गए, आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आपका माइंड भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए हमको एक अलग सेपरेट नोटबुक भी बना लेनी है जो हमारे एग्जाम के टाइम पर बहुत काम देने वाली है। फिर आता है अगला पॉइंट है रीचेक क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट जो है, जो हम लोगों की लाइफ में, मतलब हम लोगों के साथ अक्सर होता है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करने बैठते हैं और क्वेश्चन का आंसर नहीं है, या फॉर एग्जांपल हमने कोई भी क्वेश्चन लिया या इसी को ले लिया, सॉल्व किया, हम बीच में फंस गए, आंसर नहीं आया। हम लोगों का क्या होता है, बंद कर दी बुक और नोटबुक, दिमाग खराब हो गया, आंसर नहीं आया, वहीं से पढ़ाई खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। वहाँ पर हमको अपने क्वेश्चन को रीचेक करना है, दोबारा से क्वेश्चन को चेक करना है कि ये हमें गलती कहाँ हुई। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे क्वेश्चन है, आपने इसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, कोई भी क्वेश्चन जैसे हमने लिखा ये है 7x + 12, इसके फैक्टर किए x² + 4x + 3x + 12 = 0। फिर हमने यहाँ लिख दिया x + 2, यहाँ लिख दिया x + 2 = 0,
x + 2, फिर हो गया x + 3 = 0। अब आपके सामने पता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, गलत है, तो आपको गलती मिल जाएगी। टीचर के सामने तब भी दो चीज़ें होती हैं, पता नहीं ये सही है कि गलत है। आपको तो कंफर्म पता है कि ये हमारा क्वेश्चन गलत है, आंसर नहीं मैच कर रहा, तो आपको इसको दोबारा चेक करना है। वहाँ पर आपको टीचर बनना है और कॉपी जो है वो समझ जाओ किसी स्टूडेंट की है। आपको इस क्वेश्चन में गलती पहचाननी है और इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। पहला स्टेप देखा जो सही है, दूसरा स्टेप देखा तो हमने देखा यहाँ से हमने कॉमन सही नहीं लिया, ये हमारी गलती मिल गई यहाँ से। ठीक है, तो हमें अपने क्वेश्चनों को दोबारा से चेक करना है जब गलती हो जाए। ये नहीं कि हमें अपनी नोटबुक और कॉपी को बंद करके रख देना है। वहाँ पे दोबारा क्वेश्चन चेक करेंगे, अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करेंगे। गलती आपको मिल जाएगी 90%। अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो आप अगले दिन अपने ट्यूशन मास्टर या कोचिंग या कॉलेज सर के पास जाइए। वहाँ जाकर सर पूछिए, सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, वो टीचर आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले खुद कॉपी को चेक करना है कि गलती हुई कहाँ से। फिर आता है अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ये भी हमारी आज बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। अंडरस्टैंड क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हैं। छोटा सा क्वेश्चन है तो पढ़ लिया। अगर यही क्वेश्चन थ्योरी में सम्स होते हैं, जो थ्योरी में शब्दों में 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ा नहीं हम लोगों ने, बस देखा y = x sin x है, अवकलज कर दिया। चैप्टर चल रहा था अवकलज तो अवकलज कर दिया, चैप्टर चल रहा था समाकलन, समाकलन कर दिया। नहीं, आपको एक एक लाइन को समझना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके कंपटीशन में भी, जो ऊपर की 3-4 लाइनें आपको फ्री में देते हैं और आंसर केवल लास्ट लाइन में ही होता है। तो हमें केवल क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आपको पार्ट में क्वेश्चन पढ़ना। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा, उसके बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया हमें क्या चीज दिया गया है। सेकंड पढ़ा, यहाँ लिख लिया। थर्ड पढ़ा, यहाँ लिख लिया। फोर्थ पढ़ा, यहाँ लिख लिया। ये चीज़ें हमको मिल जाएंगी साइड में। उसके बाद में हमें कुछ ना कुछ संबंध या फार्मूला या कुछ पता होगा, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें बड़े क्वेश्चनों को पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चनों को हमें समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यही सेम क्वेश्चन है, अगर इसी में थोड़ा सा हम अगर चेंज कर दें तो पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को देखना है, सही समझना है और माइंड में आपको सॉल्व करना है कि इसमें इस फार्मूले का यूज होगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इसका भी बहुत ध्यान रखना, अंडरस्टैंड क्वेश्चन। फिर आता है स्टडी रेगुलरली, जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12th में आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टडी जो करना है वो रेगुलर करना है। ये नहीं कि आज लाइट नहीं आ रही, आज आंधी आ गई, आज मेहमान आ गए, पेट दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, वो एक अलग चीज़ है। जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम में या बहाना करके आपको स्टडी में कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको डेली स्टडी करना है, चाहे आप 30 मिनट ही करें, लेकिन डेली आपको स्टडी करना है। आपने देखा होगा जहां पर हैंडपंप होता है, ये हो गया हैंडपंप, नीचे जो यहाँ पर पत्थर या सीमेंट का कुछ होता है, आपने देखा होगा हर हैंडपंप के नीचे जो 1-2 साल पुराना होता है, यहाँ पर गड्ढा हो जाता है हर जगह। क्यों हो जाता है? जबकि पानी की कोई ताकत नहीं है कि वो पत्थर को काट सके, लेकिन वो डेली इस पर बूंद बूंद करके या थोड़ा थोड़ा करके पानी गिरता है और इस पत्थर को वो काट देता है। इसी तरह अगर आप डेली पढ़ाई करेंगे तो आप भी 12th में अच्छे नंबर लाकर पास हो जाएंगे। आपको आज से रेगुलर पढ़ाई करनी है, चाहे आप 30 मिनट करें, ये नहीं कि रोज आना 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब आज 30 करें, कल 35 करें, धीरे धीरे बढ़ाकर जितना आपसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, रेगुलर आपको पढ़ाई करनी है। बाई चांस कभी कोई बड़ा त्यौहार हुआ या कुछ और चीज़ हो तब एक अलग चीज़ होती है, छोटी मोटी चीज़ों में हमें बहाना नहीं करना है। फिर आता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ये भी आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको त्रिकोणमिति हो गई,
आव्यूह हो गया या सांडलिक हो गया, कोई भी हो गया, आपको जैसे सांडलिक में ले लेते हैं, सांडलिक की 4.2 एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। आपको उन प्रॉपर्टीज़ को एक नोटबुक में लिख लेना है। आपको आंशिक भिन्न पढ़ा रहे, आंशिक भिन्न की आपको प्रॉपर्टी लिख लेनी है। आपको जैसे त्रिकोणमिति पढ़ा रहे, उसके जो कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ बताए हैं कि 1 + x में क्या रखा जाएगा 1 - x में, तो उन सब चीज़ों को अलग लिख लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, स्पर्श रेखाएं कि में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जब रेखा x अक्ष के समांतर होगी कब क्या होता है, जब दी हुई रेखा के समांतर होगी जब क्या होगा। तो इन पॉइंट्सों को अगर आप एक नोटबुक पर लिख लेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको ये भी एग्ज़ाम और टेस्ट के टाइम पर बहुत काम देंगी। आप नोटबुक उठाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे, आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आता है पॉजिटिव थिंकिंग। हमें सबसे पहली चीज़ मैथ को लेकर क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है। ये नहीं कि मैथ टफ है, हमको नहीं आती है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर मेरी मैथ बहुत वीक है, हमको नहीं आती है। ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ के साथ पॉजिटिव सोच रखेंगे, देखो मैथ भी इंसानों ने बनाई और हम सब इंसान ही हैं जो मैथ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब वो लोग पढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते। हम जो खाते हैं वही आप सब भी खाते हैं, तो जब हम सब पढ़ सकते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो क्यों नहीं पढ़ सकते। बस फ़र्क इतना है कि वो मेहनत नहीं कर पाते हैं उस लेवल की। अगर वो धीरे धीरे मैथ में इंटरेस्ट लें, मेहनत करें, तो उनकी भी मैथ हमसे अच्छी हो सकती है, हम लोगों की। तो हमें हमेशा मैथ को लेकर पॉजिटिव थिंक बनानी है, हमें अच्छा सोचना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप मैथ से 2 कदम दूर हटेंगे तो मैथ आपसे 4 कदम दूर हट जाएगी और उसकी आत्मा आपको हमेशा सताएगी। ये मैथ का एक मीनिंग भी होती है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ठीक है, आपको मैथ के बिल्कुल करीब जाना है, मेहनत करनी है उस पर। वो सोच लेना कि हमें ये पढ़ना है, करना है तो करना है। आप इतनी मेहनत करो कि जो आपको जो नेगेटिव थिंकिंग है वो आपकी ख़त्म हो जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनका ये कहना था कि आप इतना परिश्रम करो, इतनी मेहनत करो कि जो आपकी नेगेटिविटी है, जो हमारी सोच है, जो मैथ हमको नहीं आती है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो कड़ी मेहनत को देखकर, आपकी मेहनत देखकर वो सब खत्म हो जाएगी और आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो हमको मैथ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। इन सब सारे पॉइंट्सों को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं पॉइंट्सों को लेकर आपको बोर्ड के लिए मेहनत करनी है और आपको बोर्ड में इन पॉइंट्स को देखकर करोगे तो 100 में आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू।